फैसल साहब, आपकी पार्टी ने तो पहले इस पर एतराज किया था, बाद में इस तरमीम को जो सेक्शन 230 में की गई है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट कर दिया और ये कहा कि ये सिर्फ जो मल्टीलैटरल और बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुके हैं उस तक महदूद होगा, अदरवाइज कोई लामहदूद पावर्स नहीं दिए जा रहे हैं केयरटेकर सेटअप को। लेकिन इसके बावजूद सेनेटर रजा रबानी साहब ने वॉकआउट भी किया, एतराज भी किया और कहा कि ये आइन से इनहराफ कर रहे हैं। तो फिर क्या वजह है कि आपकी पार्टी इस पर मान गई जो पहले एतराज कर रही थी? जब अमेंडमेंट हो रही थी 230 में, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात इज़हार किए, बल्कि पहले दिन उस पर वोटिंग नहीं की क्योंकि उसको जो स्पीकर साहब की कमेटी बनाई गई थी उसको डिस्कस नहीं किया गया था और साथ साथ जो है हमें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया और डायरेक्टली जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। उसके बाद जो है वो हमारे साथ शेयर किया गया, कमेटी में लाया गया, हमारे कमेटी के रुकन भी हैं, वो भी उसके अंदर मौजूद थे। उसके साथ साथ जो है जिसमें जो सब टाइटल 1 और 2 पे जो ज़्यादा जोर था, जिसमें केयर टेकर को इख्तियारात दिया जा रहा था कि वो पूरे जो है वो इलेक्टेड हुकूमत की इख्तियारात उसको दिया जाता है कि नए मुआहदे सब कुछ जो एक किस्म के होते हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतराज़ उठाया कि नहीं, वो जो कंटिन्यूटी है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ना कि वो नए मुआहदे चीज़ें कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे जो है हम कहें कि जी इसको इख्तियारात इतने दे दिए गए हैं कि वो इंतखाबात शायद मुलतवी हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस पर मौक़िफ़ है, इलेक्शन इन टाइम होने चाहिए, इधर 60 डेज, और अगर इत्तेहादी जमातें 90 डेज पे एग्री करती हैं तो हम 90 डेज पे हैं, इससे आगे पे नहीं है। लेकिन फैसल साहब, जैसे मैंने कहा, रजा रब्बानी साहब ने तो जब इसको आपने डाइल्यूट किया और आपने उस तरमीम में दोबारा कहा कि नहीं, तमाम मैटर्स नहीं, सिर्फ जो ऑन गोइंग एग्रीमेंट्स हैं मल्टीलैटरल बायलैटरल उस पर ही एक्शन ले सकती है केयरटेकर गवर्नमेंट, तब भी रजा रब्बानी साहब जैसे लोगों के इस पर एतराज़ात थे। सवाल ये है कि जो डे टू डे बेसिस पे काम करने के होते हैं केयरटेकर गवर्नमेंट के, वो तो पहले भी उनके पास मौजूद हैं, तो अब ये तरमीम से फिर फ़ायदा क्या हासिल करना चाहते हैं? रजा रब्बानी साहब का जो है उन्होंने भी अपने एक जो है वो एहतजाज किया और उस पर उसने वर्कआउट किया कि उनको जो है वो इत्तेमाद में जो है वो नहीं लिया गया या जो भी है उनकी कोई रिजर्वेशन थी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम कहें कि जी बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिस पे केयरटेकर को इतना इख्तियारात दे रहे हैं कि वो बिल्कुल ऐसी कोई हम हो रहे हैं कि जिसमें आप कहें कि जी ये केयरटेकर लंबी हो जाएगी और पता नहीं ये ऐसे हुई जैसे इलेक्टेड हुकूमत है। मिसाल के तौर पे मैं दूं, जैसे इस वक्त KPK में जो हुकूमत चल रही है जिसमें ये नहीं है कि इलेक्टेड है कि केयरटेकर है, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग, डेवलपमेंट स्कीम्स, न्यू मुआहदे, वॉट एवर जो भी आपने इलेक्टेड हुकूमत की वही कम अज़ कम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में कम अज़ कम ये चीज़ें हो रही हैं। लिहाजा इस चीज़ में ये नहीं होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने कम अज़ कम ये इख्तियारात नहीं दिए हैं कि इस किस्म की जो चीज़ें वो कर सकेंगे, और हम बड़े होपफुल हैं इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। नई हुकूमत आएगी, नए मुआहदे जो भी होगा नई हुकूमत ही करेगी। लेकिन फैसल करीम साहब, इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता ना, क्योंकि पहले ही अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इलेक्शन मार्च में होंगे या फिर अपने वक्त पर होंगे, क्या सेंसस की वजह से डिले हो सकते हैं, ये तमाम चहमगोई हैं तो पहले ही हो रही थी। और उसमें फिर ये नुक्ता आ जाना कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी सियासतदान को होना चाहिए और फिर इसहाक डार साहब का नाम साथ में आ जाना और फिर ये तरमीम आना, इन सबको साथ मिलाकर अगर आप देखें तो शक तो पैदा होगा कि पता नहीं क्या होने जा रहा है या क्या हो सकता है। कम से कम देखिए शहजाद, कोई शक नहीं किया जाता। देखिए आप मीडिया से खबरें जो हैं जब आती हैं, और खासकर मैंने आपके चैनल पे देखा और आपने तो ये भी कह दिया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार पे एग्री भी हो चुकी है और दुबई में मीटिंग भी हो चुकी है। हम उस वक्त जब आपके चैनल से खबरें आ रही थी मैं उसकी तस्दीक थी। देखें उस वक्त हमारे पार्टी लीडरशिप दुबई में मौजूद नहीं थे और आपने दुबई में मीटिंग भी करा दी, हमें एग्री भी करा दी। हालांकि इसहाक डार साहब का नाम न PMLN ने दिए, हमारे पास है, डिस्कस हुआ और जो है वो चीज़ें जो है ऐसी होती। हाँ, अगर सरदार साहब का नाम आता हम आपको बिल्कुल बता कि सरदार साहब का नाम है, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आज तक कोई नाम ऐसे फॉरवर्ड नहीं किए गए, हमारी तरफ से कम से कम कोई नाम फॉरवर्ड नहीं हुआ, कोई नाम ऐसे नहीं है जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही हो। हमारी कमेटी बनी हुई है, 3 रुकनी कमेटी है जिसमें यूसुफ गिलानी साहब हैं, नवीद कमर साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं। अगले हफ्ते शायद हमारी कमेटी जो है वो PMLN की कमेटी के साथ मिलेगी, उसके बाद कोई नाम आएंगे। आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई नाम ऐसा नहीं दिया जिस पे हम डिबेट करें कि हम कह रहे हैं डिबेट हो रही है, कोई चीज़ हो रही है। तो ऐसी चीज़ें तो मीडिया में हो रही थी। मीडिया में तो पिछली मीटिंग में भी आपने मीडिया ने बताया कि जी ये सीट पे एडजस्टमेंट हो गई है, ये रह गई है, ये आ रही है, ये जा रही है। आपका हक है कि आप खबरें वो करें, लेकिन उसकी कम अज़ कम हमसे जो है वो कंफर्मेशन कर लें।